बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ड्रग्स इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस और इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने क्लोरामफेनिकोल को और बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम टेट्रासाइक्लिन को पढ़ेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन होती है और अमाइनो ग्लाइकोसाइड 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं। लेकिन जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, टेट्रासाइक्लिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। बट अमाइनो ग्लाइकोसाइड बैक्टीरियासिडल है, टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करती है और फिर ये अमाइनो एसिड की इनकॉर्पोरेशन को ब्लॉक कर देती है। ये अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को ए साइड पे बाइंड नहीं करने देती। और इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि टेट्रासाइक्लिन किस तरह से काम करती है। टेट्रासाइक्लिन को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जो क्लासिफिकेशन है ये इनके फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक दोनों के बेस्ड पर है। ओके, तो ग्रुप 1 के अंदर टेट्रासाइक्लिन है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप टेट्रासाइक्लिन में क्लोरीन लगा दो या ऑक्सीजन लगा दो तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बन जाएगा। ग्रुप 2 के अंदर डिमेक्लोसाइक्लिन और लाइमीसाइक्लिन है, जबकि ग्रुप 3 के अंदर 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है और बाज़ औक़ात हम एक दूसरे को कहते हैं डीएमई डू मैसेज मी। तो डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन का मतलब होता है एक्टिविटी एंड क्लिनिकल यूज़। जो टेट्रासाइक्लिन होती है बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ओके, आप स्पेसिफिक ड्रग्स या इंडिविजुअल ड्रग्स को स्टार्ट करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन ग्रुप 3 के अंदर बिलोंग करती है। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक के हवाले से बात करते हैं, फार्माकोडायनेमिक के हवाले से। जो डॉक्सीसाइक्लिन है इसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है प्रोस्टाइटिस में, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। इसका कंसनट्रेशन प्रोस्टैटिक फ्लूइड में काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टैटिक फ्लूइड एसिडिक वेराइटी का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और डॉक्सीसाइक्लिन अल्कलाइन नेचर की होती है। मीनोसाइक्लिन की जो कंसनट्रेशन होती है वो स्लाइवा और टीएस में ज़्यादा होती है, जबकि डॉक्सीसाइक्लिन की प्रोस्टैटिक फ्लूइड में काफ़ी ज़्यादा होती है। डैट इज़ वाई एम से मीनोसाइक्लिन और एम से मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट। इसके अलावा मेनिंजोकोकल और स्टेफिलोकोकल कैरियर स्टेट में हम रिफेम्पिन भी यूज़ करते थे। मीनोसाइक्लिन मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेगासाइक्लिन। टेगासाइक्लिन कॉम्प्लिकेटेड स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ देना। फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लेते हैं। अगर हम टेट्रासाइक्लिन को ओरली देते हैं और ओरली और फूड भी लेते हैं और मल्टीवैलेंट केटाइंस लेते हैं लाइक एंटी एसिड्स, तो टेट्रासाइक्लिन की ओरल एब्जॉर्प्शन इंपीड हो जाती है। नॉर्मली ओरली देते हैं, लेकिन इनको फूड के साथ या मल्टीवैलेंट केटाइन के साथ नहीं देते। मुझे एक मरतबा दांत में काफ़ी ज़्यादा शदीद पेन था, तो मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी डॉक्सीसाइक्लिन, तो वो पस वगैरह के लिए लिख के दी थी। ओके, उसने कहा था कि खाना खाने से पहले उसने कहा था कि दवाई ले लेनी है, ठीक है, सुबह और रात। कहते हैं कि जो योगर्ट्स हैं इसके एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज़ कर देता है क्योंकि योगर्ट्स के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा होते हैं। टेट्रासाइक्लिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, डैट इज़ वाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तमाम टेट्रासाइक्लिन एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन को अंडरगो करते हैं। तमाम टेट्रासाइक्लिन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं सिवाय एक के, विच इज़ डॉक्सीसाइक्लिन। डैट मीन्स कि डॉक्सीसाइक्लिन की डोज रिडक्शन नहीं करनी होगी इन केस ऑफ रीनल फेल्योर पेशेंट। ओके, क्लिनिकल यूज़ को पढ़ लेते हैं। कभी कभार ये डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ये फर्स्ट चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है, कभी ये बैकअप के तौर पर, या कभी ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है, या सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। लाइक ये फर्स्ट ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर लिम्फो ग्रैनुलोमा विनेरम, ग्रैनुलोमा इंग्वानिली, एटिपिकल नमूनिया ड्यू टू क्लैमिडिया, कॉलरा, ब्रूसिलोसिस। लेकिन ब्रूसिलोसिस को ट्रीट करने के लिए रिफेम्पिसिन के साथ मिला के देंगे। इसके अलावा प्लेग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस के लिए, जबकि ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। रिलैप्सिंग फीवर है, इन सब के लिए डॉक्सीसाइक्लिन है। जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है माइकोप्लाज्मा, स्पायरोकीट्स, क्लैमिडिया, रिकेट्सिया, इन सब के लिए इस्तेमाल होती है। आपको स्पेसिफिक यूजेस लिखे हुए हैं, लाइक मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में हम मेनोसाइक्लिन यूज़ करते हैं। मलेरिया की प्रोफाइलेक्सिस के लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं। उमईबियासिस के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच को ट्रीट करने के लिए डिमेक्लोसाइक्लिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनको गोनोरिया, साइफिलिस और क्लैमिडिया के इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी ड्रग। ओके, लेप्रोसी में मीनोसाइक्लिन यूज़ करते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी को ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं इनकी टॉक्सिसिटी की तरफ। तो इनकी वजह से, इनको ज़्यादा यूज़ करने की वजह से टूथ एनेमल डिस्प्लेजिया हो सकता है और बच्चों के अंदर बोन की ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। डैट इज़ वाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड द यंग चिल्ड्रन। फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है स्पेसिफिकली डॉक्सीसाइक्लिन की और डिमेक्लोसाइक्लिन की। जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकता है, इनको लेने की वजह से सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक कैंडिडियासिस है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस का सुपर इन्फेक्शन होता है। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन हो सकता है जिसमें डिजीनेस है, वर्टिगो है, ये मीनोसाइक्लिन की वजह से सबसे ज़्यादा होता है।
ओके, लीवर डिसफंक्शन भी करवा सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, किडनी फेलियर करवा सकते हैं जिसको फैनकोनी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिल देव 83 का वर्ल्ड कप जितवा के लाए थे। तो केस है किडनी फेलियर, सारी की सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है सिवाय डॉक्सीसाइक्लिन के, क्योंकि वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं होती। एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट होता है इनके पास। ओके, फोटो सेंसिटिविटी होती है, स्पेसिफिकली डिमिक्लोसाइक्लिन की ज़्यादा होती है। डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है डिमिक्लोसाइक्लिन की वजह से। लिवर टॉक्सिटी हो सकती है। डी से डेंटेशन एंड बॉन्ड इफेक्ट है, दैट इज़ वाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड द चिल्ड्रन। ई से एक्सपायर्ड ड्रग अगर आप ले लोगे तो फैनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, और वी से वेस्टिबुलर डिसफंक्शन होता है। अमीनोसाइक्लिन की वजह से सबसे ज़्यादा वेस्टिबुलर डिसफंक्शन होता है जिसमें वर्टिगो है, डिजीनेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है टेट्रासाइक्लिन का तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फिर आपने क्रोम पे जाना है www.medinotes.com या प्ले स्टोर पर इनकी ऐप है मेडिनोट्स की, तो उनको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।